2012 से न्याय पाने के लिए दर-दर भटक रही महिला कुसुम इनवाती, कोर्ट के आदेशों की भी हो रही अवहेलना, बिना किसी परमिशन के दबंगई से कैसे संचालित हो रही आंगनवाड़ी, कौन से बाबू का संरक्षण। पूरा मामला छिंदवाड़ा जिले के तामिया विकासखंड के राजधरी गांव का है, जहां पर आंगनवाड़ी केंद्र में पदस्थ कुसुम 1991 में बहुत ही कम सैलरी पर काम करती रही, लेकिन बाहरी व्यक्ति सीमा उइके के द्वारा दबंगता से दबाव बनाकर आंगनवाड़ी में ताला लगाकर बिना किसी लीगल परमिशन के दूसरी जगह आंगनवाड़ी लगने लगी। हैरानी की बात तो यह है कि उक्त महिला का किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में कोई भी लीगल दस्तावेज नहीं है, लेकिन फिर भी वो आंगनवाड़ी कैसे संचालित कर रही है, आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब पीड़ित महिला कुसुमबाई ने पूरे मामले की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से की, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद मामला कोर्ट में चला और उसके बाद कोर्ट के निर्देश पर परियोजना अधिकारी को दिए गए आदेश को लेकर जबरन स्कूल भवन के किचन सेट पर आंगनवाड़ी संचालित हो रही है, लेकिन कोर्ट से आदेश होने के बाद भी कुसुमबाई को आज भी न्याय नहीं मिला। लेकिन अब पूरे मामले को हमारी टीम ने प्रमुखता से दिखाया। बताया जाता है कि इस मामले में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास के स्थापना शाखा के एक बाबू का भी हाथ है। अब देखना होगा कि कुसुम को इंसाफ मिलता है या इसी तरह से फर्जीवाड़ा चलता रहेगा। संवाददाता सुशांत पाल की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा कुसुम यूनाती। क्या समस्या आ रही है आंगनबाड़ी में आपको? काफी आंगनबाड़ी दिनों से में चर्चा ये है। समस्या मैं सन 91 से कार करती थी। हाँ। बहुत कम पैसा मिलता था उस समय में। कितने सन से? सन 91 से। 1991। जी 1991 से कार करती थी मैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का। फिर इस बीच बहुत दिन हो गए, यानी मैं करती रही और फिर जैसे ही मानदेय बढ़ी उन लोगों ने, यानी इन लोगों ने मेरे पीछे लगना शुरू कर दिया। कौन बोले, लोग? ये जो सीमा है, और वो कहने लगी कि पैसे बढ़ गए हैं, हम कार करेंगे, मैं नहीं करने दूंगी, ऐसा वैसा बोलने लगी वो ये आके। सीमा कौन है? कहाँ की निवासी? ये शादी हुई थी इसकी मोहतौर। हाँ। मोहतौर शादी हुई थी यहाँ राजथरी से। मोहतौर के लिए शादी हुई थी इस लड़की की। तो यानी पहले इसकी बहन का उनने कर दिए, ये बोले नहीं ये करेगी वो करेगी। पैसा जैसे ही बढ़ा वैसे ही मेरे पीछे लगे। बहुत कम पैसे से कार करती थी मैं। आपके साथ क्या घटना घटी उस समय? मेरे साथ तो क्या घटना घटी, जैसे पहले हम लोग खाद्यान्न ले जाते थे, तो कोई साधन नहीं था ले जाने का। शिकायत किए थे कहीं आपने इस समय? हाँ, मैंने सब शिकायत तो हर जगह की, पर मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। ये लोग पीछे लगे रहते थे, कहाँ जा रही कहाँ आ रही, मारने तोड़ने की धमकी देते थे। और मेरा बच्चा भी बीमार रहता था, एक छोटा वाला, एक ही बेटा था मेरा, वो भी बीमार रहता था। तो भी मैं आंगनवाड़ी का कार्य करती थी, समय पे आंगनवाड़ी आती थी समय पे, और समय पे मीटिंग में भी आती थी, सब पूरा कार्य करती थी और रिपोर्ट भी सही समय पे देती थी। मगर मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। कौन लोग थे जो आपको धमकी दे रहे थे? जैसे ये सीमा वगैरह है ना, इनके रिलेशन वाले धमकी देते थे। क्या बोले करके धमकी देते थे? यानी तुम आंगनवाड़ी में कार्य नहीं करोगी, तुम आंगनवाड़ी छोड़ दो। मैं कहती थी कि मैं नहीं छोड़ूंगी आंगनवाड़ी, मेरे को आपने सरकार। कहाँ शिकायत किया था और क्या आपको जो प्रशासन है या फिर जिम्मेदार व्यक्ति है, क्या सहयोग मिला आपको वहाँ से? क्या न्याय मिला आपको? न्याय मिला, कलेक्ट्रेट में मैंने शिकायत की, वहाँ गई, मेरे को फिर वहाँ से आदेश भी मिल गया। हाँ। और मेरे वहाँ फिर उन लोगों ने मेरे साथ बहुत अत्याचार किया, मेरा डॉक्यूमेंट्स जलाया, मेरी आंगनवाड़ी का ताला तोड़ा, और अभी भी वो आंगनवाड़ी वैसे ही पड़ी है। और जब से मेरे को वो पैसे भी नहीं देने लगे तो मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। कलेक्ट्रेट से आपको आदेश हुआ था कि आप आंगनबाड़ी लगाएं? हाँ, कलेक्टर से ऑफिस यहाँ आदेश हुआ था कि इससे कोई चार्ज ना लिया जाए, और इनको यानी अभी किसी प्रकार का चार्ज इनसे ना लिया जाए। तो भी मेरे को उन लोगों ने कहने लगे कि मारने पीटने की धमकी देने लगे। तो मैं कहने लगी कि मैंने भगवान अब मैं क्या करूं। कौन कौन इन्वॉल्व है इस मामले में? कितने लोग हैं? बस 3 या 4। क्या क्या नाम है उनके? उनका एक का नाम है गंगाराम, एक का नाम है, पूरा नाम बताइए। गंगाराम धुर्वे, हाँ। और ब्रजनंदन शाह, और एक है क्या बोलते इसे, मनसराम। 4 लोगों ने आपको जी, परेशान किया? 4 लोगों ने परेशान किया। मेरी आंगनवाड़ी से दलिया उठा के रख दिया ऐसे रोड पे, और मेरे पे झूठा लांछन लगाया गया। मैंने ऐसा कुछ नहीं करी, और मेरे को झूठा लांछन लगा के मेरी नौकरी छीनी गई, और मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे।